हेलो सीबीएसई क्लास 10th, कैसे हो आप सभी। यार आप में से काफी बच्चों को यह लग रहा होगा कि यह पेपर फेक है। उन सभी को मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रूफ आपके सामने है। ये चैनल, आप इसी चैनल साइंस मीटर 10th की प्रीवियस ईयर्स मैंने ऐसे ही प्री बोर्ड पेपर्स डाले थे, वो चेक कर लो और उस साल के एक्चुअल बोर्ड एग्जाम पेपर्स भी आप चेक कर लो, मतलब मिला लो। बेसिकली कहने का मतलब ये है, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैंने इस चैनल पे आपको करवाए हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आई एम सेइंग मोर देन 90% वो एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में ही आए हैं। तभी इतनी श्योरिटी से हम हर साल एक दो पेपर्स ऐसे रिलीज करते ही करते हैं जिनमें से आपकी सेम टू सेम क्वेश्चंस, नहीं तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट्स पे लैंग्वेज बदल जाएगी, क्वेश्चन वही रहेगा, आपके एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तभी इतनी श्योरिटी से हम कह रहे हैं। तो भाई अब जिसका बेनिफिट हो रहा है उन्हें लेने दो, फिर बाद में यह मत कहना सर आपने तो वीडियो में वही क्वेश्चंस कराए थे जो सच्ची में पेपर में आ गए। ठीक है जी, तो इसी के लिए मैं पार्ट 3 ले आया हूं। अगर आपने अभी तक, जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा, तो वो इस आई बटन पे जाके क्लिक करें और वो पार्ट 1 देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 2 नहीं देखा इस क्वेश्चन पेपर का, वो इस वाले आई बटन पे क्लिक करें और वो जाके देख सकते हैं पार्ट 2 भी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर, इसलिए मैं बार बार आप सभी को कह रहा हूं कि आपको प्रॉपर इसको देखना है, सॉल्व करना है। एंड रूल्स वही रहेंगे, हम हर एक क्वेश्चन पे आएंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद सोचेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन तो मैं दे ही रहा हूं, उससे तो आपको क्लियर कट समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट पेपर खत्म नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा आगे और क्वेश्चन है जो आपको करने ही करने हैं। देखो अभी तो सेक्शन ए इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा रह जाएगा सर्चन रीजनिंग्स वाला पार्ट, वो आई कंटिन्यू इन फर्दर, बट अभी के लिए फिलहाल आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसे पॉज करें और जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और साथ ही खुद सोचें, एक एक ध्यान से ऑप्शन पढ़ें। ठीक है, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो वेरी इजी इट इज, द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल इज द फंक्शन ऑफ देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स तो अपनी सिक्रीशंस ऐड करते हैं स्पर्म में टू मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजियर, एंड आल्सो दिस सिक्रीशन हेल्प्स टू प्रोवाइड देम न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये तो डेफिनेटली मेल जर्म सेल यानी स्पर्म को बनाने में तो ये मदद नहीं करते। अगर मैं बात करूं स्क्रोटम की, स्क्रोटम इज बेसिकली अ बैग दैट कंटेन्स टेस्टिस। अ स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे वो बनता है, तो इसलिए स्क्रोटम के अंदर जस्ट कंटेन करने के लिए होता है, वो एक लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए टेस्टिस को, ताकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो यानी टेस्टिस रेगुलेट formation of sperms and also they are responsible for secretion of the male hormone that is called testosterone। तो यानी यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा, the formation of the male germ cell is the function of testes, D option is the right answer। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को एंड पॉज करें और सबसे पहले खुद सोचें, आंसर सॉल्व करो, बनाओ चेकर बोर्ड मेथड से इसका क्रॉस बनाओ। जल्दी से ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है वो। अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन अ पी प्लांट हैविंग इम्प्योर राउंड सीड्स एंड अ पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड सीड्स रिजल्टेड इन F1 progeny in which the ratio of round seeds to wrinkled seeds will be। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से इसको पढ़ो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो राउंड सीड्स एंड रिंकल्ड सीड्स, इसमें से मुझे बताओ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट कौन सा होता है। डोमिनेंट होता है राउंड, वेरी गुड, और रिसेसिव होता है रिंकल्ड। यानी कैपिटल लेटर से, लेट अस टेक द लेटर आर। ओके, तो कैपिटल आर से विल रिप्रेजेंट राउंड सीड्स एंड स्मॉल आर से विल रिप्रेजेंट रिंकल्ड सीड्स। अब ध्यान से एक बात सुनो, रिंकल्ड सीड्स क्योंकि रिसेसिव है, तो रिसेसिव ट्रेट के अंदर अगर एक भी अलील डोमिनेंट आ गया तो रिसेसिव वाला अपना कैरेक्टरिस्टिक शो ही नहीं कर पाता है ना, इट गेट्स ओवरपावर्ड बाय द डोमिनेंट अलील। तो हम क्या करेंगे, रिंकल्ड सीड्स के लिए हम स्मॉलर वाला एक पेरेंट लेंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहां पे राउंड सीड्स, वो इम्प्योर है। देखो राउंड इज अ डोमिनेंट ट्रेट, तो राउंड सीड वाला पेरेंट या तो हो सकता है कैपिटल आर, या ये भी तो हो सकता है कैपिटल आर स्मॉल आर। बेशक स्मॉल आर है क्योंकि, लेकिन साथ में कैपिटल आर भी है, तो कैपिटल आर डोमिनेंट होने के कारण वो स्मॉल आर को ओवरपावर कर जाएगा, तो उस केस में भी वो राउंड ही कहलाएगा। तो दो ऑप्शंस है, कैपिटल आर या एक दूसरा ऑप्शन क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन यहां पे उसने इम्प्योर बोल दिया, तो इन दो ऑप्शंस में से भी आप कौन से सेलेक्ट करोगे,
कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर वो प्योर बोलता तो आप सिलेक्ट करते कैपिटल आर, लेकिन उसने इम्प्योर बोला है तो आप पेरेंट क्या सिलेक्ट करोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, पेरेंट आप लोगे कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस इज इम्प्योर राउंड सीड, ओके, एंड दिस इज रिंकल्ड सीड। अब इसके गेमीट्स क्या बनेंगे, यानी जर्म सेल्स क्या बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इस वाले पेरेंट के बनेंगे स्मॉल आर। फिर बस अब चेकर बोर्ड मेथड से F1 जनरेशन बनाओ। देखो आपने सही बनाई है नहीं बनाई, यहां पे इसके ये जर्म सेल्स लिखिए, यहां पे ये दूसरे पेरेंट के जर्म सेल्स लिखिए। चलिए इनको ऐसे मैच करके फटाफट से विल फिल अप, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये 4 हमने खाने भर दिए। तो अब उसने पूछा इस F1 जनरेशन में राउंड टू रिंकल्ड की रेशो क्या है। तो यहां देखो कैपिटल आर है ना, तो दोनों में कैपिटल आर है, तो वो डोमिनेंट होने के, ये अलील डोमिनेंट है ना, राउंड इज डोमिनेंट, तो यानी ये दो तो हमारे राउंड हो गए। और यहाँ पे देखो दोनों स्मॉल आर हैं, ठीक है, तो यानी ये रिंकल्ड है, क्योंकि रिंकल्ड रिसेसिव होता है। अगर यहाँ पे एक भी कैपिटल आर आ जाता ना तो फिर वो राउंड कहलाता। अब दोनों स्मॉल है तो ठीक है जी, रिंकल्ड है, तो ये भी 2 हैं, सो 2:2। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप 1:1 भी लिख सकते हो, राइट। फ्रैक्शन की फॉर्म में देखो ना, 2/2 को आप 1/1 भी लिख सकते हो, यानी 1:1। सो 1:1 इज द राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सो आपको राइट आंसर पता लग गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉज करें, खुद सॉल्व करें। विच चेंबर ऑफ द ह्यूमन हार्ट हैज द थिकेस्ट वॉल। आपके ऑप्शंस है लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। सो लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे ज्यादा थिक वॉल्स होती हैं बिकॉज इट हैज टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। सिंपल वन लाइनर आंसर, even if you get in your boards you have to write this only, because it has to pump the blood under high pressure throughout the body, that's why it has the thickest wall, ताकि वो वॉल फटे ना, खराब ना हो, और एक्चुअली में एक ही डायरेक्शन में थिक वॉल होने के कारण वो लेके जाए और वो प्रेशर को संभाल पाए, क्योंकि पूरी बॉडी में पंप हो रहा है ब्लड, कितने हाई प्रेशर में होगा ब्लड आप सोचो। तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज हेल्ड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ न्यूज़पेपर व्हिच हैज अ प्रिंट 0.5 सेंटीमीटर हाई। द साइज ऑफ प्रिंटेड लेटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर विल अपीयर टू बी। अब ये एक न्यूमेरिकल है, जल्दी से इसको सॉल्व करो और ध्यान रखना फॉर्मूला लगाते टाइम ऑल योर क्वांटिटीज हैव टू बी विद साइन, विद साइन आपको लगाना है। अब देखो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको क्या दी है, 6 सेंटीमीटर्स। अब कन्वेक्स लेंस क्या होता है, एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। मैं सोल्यूशन बता रहा हूं, आई होप सो आपने सॉल्व कर लिया होगा अब तक। कन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस, यानी उसकी फोकल लेंथ होती है राइट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। तो राइट साइड पे आप फोकल लेंथ को क्या लोगे, +6 सेंटीमीटर्स, तो यानी हमने विद साइन +6 यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब द न्यूज़पेपर इज हेल्ड 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, तो यानी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारा प्रिंटेड लेटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर है, दे आर बेसिकली 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। एंड आपको पता है ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर रखते हैं, राइट। तो यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव एंड इट इज इक्वल्स टू -4 सेंटीमीटर्स। ये तो गांठ बांध लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होता है, कभी पॉजिटिव नहीं होता, ओके। चलिए which has a print 0.5 सेंटीमीटर हाई। प्रिंट का मतलब क्या है, जो न्यूज़पेपर पे लिखे लेटर्स हैं उनका साइज यानी ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज आपको दिया है 0.5 सेंटीमीटर हाई एंड दे ऑलवेज लाई अबव द ऑप्टिकल सेंटर यानी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो पॉजिटिव होगा, तो यानी H होगा आपका 0.5 सेंटीमीटर्स। क्या बात समझ में आती है। तो आपसे पूछा द साइज ऑफ प्रिंटेड लेटर्स यानी इमेज का साइज आपको कितना दिखाई देगा, यानी साइज ऑफ द इमेज आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले तो हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, जहां पे आप सारी क्वांटिटीज को डालिए, विद साइन डालेंगे जो हमने ऊपर विद साइन लिखी है, आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करें और इमेज डिस्टेंस आपका निकल के आ जाएगा -12 सेंटीमीटर्स। एक बार इमेज डिस्टेंस आ गया उसके बाद हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल्स टू v/u दैट इज इक्वल्स टू h' जहां पे h' इज द हाइट ऑफ द इमेज, h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपको v
पता है, आपको U पता है, आपको H पता है, आप H डैश निकाल लेंगे बहुत इजीली, करेक्ट। तो साइज ऑफ द इमेज आपकी क्या आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर्स, यहां पे H डैश आएगा, यहां पे गलत लिखा है, यहां पे H डैश कर लेना आप। देयरफॉर द हाइट ऑफ द इमेज इज 1.5 सेंटीमीटर्स एंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से 15th क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट्स अराइजेस ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द सिलरी मसल्स। ह्यूमन आई वाले चैप्टर से जल्दी से सोचो आंसर, ये तो चुटकियों में यार, ये तो रट्टा वाले आंसर्स हैं, बायो में काफी चीजें रट्टे वाली होती हैं, करेक्ट। तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसबायोपिया। ओके, दो रीजंस की वजह से प्रेसबायोपिया होता है, एक तो वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। ओके, चलिए अब जल्दी से 16th क्वेश्चन की ओर आ जाओ। हाँ, आई कैन नाउ बेट ऑन दिस 16th क्वेश्चन कि मैक्सिमम आपके बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होने वाला है, मैक्सिमम बच्चों का, देख लेना आप अभी सॉल्व करके देखो रफ कॉपी में, आपको पता लग जाएगा। अ फूड चेन कंप्राइजेस ऑफ 4 ट्रॉफिक लेवल्स। इफ द ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाइड बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैड कैप्चर्ड 100 जूल ऑफ एनर्जी, देन हाउ मच एनर्जी वाज इनिशियली अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट बिफोर कैप्चरिंग द सनलाइट। ध्यान से देखो। अच्छा चलो, पॉज तो आप करके कर ही रहे हो, एक हिंट आपको देता हूं। 10% लॉ तो होता ही होता है, साथ में एक 1% लॉ भी होता है जो आपके एनसीईआरटी में है। उन दोनों चीजों का काम आएगा यहां पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे मतलब ये वाला क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना, तो इसके बाद आर एनवायरमेंट वाले चैप्टर में से वो बोर्ड वाले कुछ और डिफिकल्ट पूछ ही नहीं सकते न्यूमेरिकल की फॉर्म में, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फ्रॉम आर एनवायरमेंट चैप्टर। क्या बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन सा वाला ट्रॉफिक लेवल लेते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स लेते हैं 3rd ट्रॉफिक लेवल। क्या बात समझ में आई? प्राइमरी कंज्यूमर्स लेते हैं 2nd ट्रॉफिक लेवल, प्रोड्यूसर्स लेते हैं 1st ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर्स मतलब ग्रीन प्लांट्स, तो यानी फर्स्ट इज प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। क्या बात समझ में आई? तो सेकेंडरी का मतलब ये नहीं सेकंड आपने कर दिया होगा सेकंड ट्रॉफिक लेवल, नो, 3rd ट्रॉफिक लेवल, बिकॉज कंज्यूमर है। सेकेंडरी कंज्यूमर से पहले प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं जो 2nd ट्रॉफिक लेवल पे रहते हैं। अब उसने बोला है कि 2nd से 3rd में कितनी ट्रांसफर हुई है, 100 जूल, तो 100 जूल तो मतलब 3rd के पास है। अब 10% लॉ का सीधा सा एक न्यूमेरिकल में हिसाब किताब होता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो आप डिवाइड बाय 10 करते हो, जब आप राइट टू लेफ्ट जाते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आप हमेशा मल्टीप्लाई बाय 10 करते हो। तो 100 में से जब 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 जूल आ जाएगा सेकंड के पास, और 1000 में फिर आप मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो फर्स्ट के पास आ जाएगा 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी। अब ये ग्रीन प्लांट्स है। अब एक इजीली एक साफ साफ एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि सनलाइट से ग्रीन प्लांट्स 1% ही ट्रांसफर होती है एनर्जी। तो यानी जब आप लेफ्ट टू राइट सन से प्रोड्यूसर्स की तरफ जाओगे आप डिवाइड बाय 100 करोगे, या ग्रीन प्लांट से यदि आप सन की तरफ जाओगे यानी राइट टू लेफ्ट जाओगे तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज this number and it is actually the sunlight जो टोटल प्लांट पे गिरी है उसमें से सिर्फ 1% फर्स्ट को गई है। 1% ऑफ दिस क्वांटिटी इज 10,000 जूल्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 1% मतलब डिवाइड बाय 100 ऑफ दिस इज 10,000 जूल्स। तो आप आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। फिर भी कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन आपका, आप उसके अंदर लिख सकते हैं, विल टॉक अबाउट इट। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर बिलो वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स आर शोन इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड, व्हिच ऑफ दीस ट्रॉफिक लेवल एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देखा जाए तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि आई नो वो साइकोलॉजिकली देखेंगे कि जो बड़ा वाला है ना, जिसमें बड़ा एरिया, ऑब्वियसली इसके अंदर ज्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होगी। नो, ये आपका लॉजिक बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, बिल्कुल ही बेकार लॉजिक है। ऐसा नहीं होता। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, जब वो गंदा गंदा मटेरियल चला जाता है, केमिकल्स का हो, पेस्टिसाइड्स का हो, है ना, वो फर्टिलाइजर्स का हो, सिंथेटिक केमिकल्स, फिर वो ग्रीन प्लांट्स खाए जाते हैं बाय बर्ड्स या एनिमल्स जो भी, उन्हें फर्दर आगे खाते रहते हैं। और ऐसे करते 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 जो टॉप मोस्ट लेवल होता है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉइजन अक्यूमुलेट हो जाता है, यहाँ को मैक्सिमम केमिकल्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं। और इसीलिए बायोमैग्निफिकेशन इज ऑब्जर्व द हाईएस्ट इन द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ एनी फूड चेन। तो यानी यहां पे T4 शुड बी द राइट आंसर, जिसके अंदर हाईएस्ट
आपका बायो मैग्निफिकेशन वाला फिनोमिना देखा जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो चलिए अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सारी वीडियो लूज कर देंगे, आपको नहीं मिलेगी, और इसीलिए जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जैसी आती है आप फटाफट से गो थ्रू कर लो सारे क्वेश्चंस को। साथ ही एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिएगा इस चैनल के लिए और इस वीडियो के लिए, एंड शेयर कीजिएगा चैनल अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जाम्स, टेक केयर।